गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको रहीम के दोहे ख़त्म कर दिया था। आज आपको प्रश्न उत्तर दे रही हूँ। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति क्यों नहीं रह पाता? प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति नहीं रह पाता क्योंकि पहले जैसे रिश्ते होते हैं वैसे नहीं होता है। उसमें उसको जोड़ने की कोशिश किया जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। अगर एक तो नहीं जुड़ता, जोड़ने की कोशिश की जाए तो गांठ पड़ जाती है। कितना भी दोस्ती हो लेकिन पहले जैसा प्रेम नहीं रह पाता। मन में संशय की भावना। हमें अपना दुख दूसरों पर क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए? अपने मन की व्यथा दूसरों से कहने पर उनका व्यवहार कैसा हो जाता है। हमें अपना दुख दूसरों पर प्रकट नहीं करना चाहिए क्योंकि दूसरे लोग हमारे मन बात को जो है ना छिपा के नहीं रखते हैं। वो दूसरे से कह देते हैं और हमारा मजाक उड़ाते हैं। अपने मन की व्यथा दूसरों से कहने पे उनका व्यवहार कैसा होता है, वो हमें जगह जगह मजाक उड़ाते हैं। ये हमारी बात दूसरों को कहते हैं। रहीम ने सागर की अपेक्षा पंख जल को धन्य कहा। रहीम ने सागर की अपेक्षा पंख जल को धन्य इसलिए कहा है कि कीचड़ के जल से छोटे छोटे पशु पक्षी अपनी प्यास को दूर करते हैं। नदी सूख जाता है, तालाब सूख जाता है, कीचड़ होता है, उसमें थोड़ी थोड़े पानी होते हैं। छोटे छोटे जीव जंतु जाकर वहाँ अपनी प्यास बुझाते हैं। परंतु सागर जो है इतना बड़ा होता है लेकिन उससे कोई अपनी प्यास बुझा नहीं पाता क्योंकि उसका जल खारा होता। एक को साधने से सब कैसे सध जाता है। रहीम कवि कहते हैं कि एक लक्ष्य को लेके चलने से हमारे जीवन के सभी कार्य पूरे हो जाते हैं। अगर हम बहुत लक्ष्य लेके चलें तो कुछ भी पूरे नहीं हो जाते। एक लक्ष्य लेके चलेंगे तो हमारे जीवन के सभी कार्य पूरे हो जाते हैं। जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर पाता? रहीम कवि कहते हैं अपने पास संपत्ति होती है तभी दूसरा कोई हमारी विपत्ति में सहायता करता है। हमारे पास अगर धन संपत्ति नहीं हो तो कोई भी विपत्ति में हमारी सहायता नहीं करता है। और जैसे कि कमल के जल में पानी अगर होगा तभी सूरज उसके खिलने में मदद कर सकता है। कमल के जड़ में पानी नहीं हो तो सूरज भी उसे खिलने में मदद नहीं कर सकता। अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा? आपको पता ही है, अभी आप लोग रामायण तो देख ही रहे हो। अयोध्या के नरेश श्री राम को चित्रकूट जाना 14 वर्ष की वन की अवस्था में उनको चित्रकूट में जाकर निवास करना पड़ा क्योंकि उन्हें वनवास 14 वर्ष का वनवास मिला था। महारानी कैकेयी के द्वारा वरदान था, दशरथ द्वारा दिया हुआ, जिसके कारण उन्हें चित्रकूट में जाकर निवास करना। नट किस कला में सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है? नट कुंडली मारने की कला में प्रवीण होता है, कुशल होता है। कुंडली मारने की कला में प्रवीण होने के कारण नट क्या है? ऊपर चढ़ जाता है। मोती मानुष चून के संदर्भ में पानी का महत्व स्पष्ट कीजिए। पानी का दो अर्थ है, एक जल और एक है प्रतिष्ठा। मोती मानुष चून के संदर्भ में पानी का महत्व कवि ये कहना चाहते हैं, मोती अगर जल नहीं हो, सीप में मोती होता है तो मोती नहीं होती है। अगर प्रतिष्ठा नहीं हो, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा नहीं होती है उसको समाज में रहना अच्छा नहीं लगता है। और चूना माने आटा, अगर पानी नहीं हो तो हम आटा नहीं जान सकते। और प्रश्न 2 है बेटा आप लोग, क्योंकि हमने तो भाव स्पष्ट कर दिया, व्याख्या आपको कर दिया, तो प्रश्न 2 जो है, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। टूटे से फिर ना मिले मेरे गांठ पड़ी जाए, सुनी अठी लई है लोग सब बाटी न ले हैं कोई, रहीमन मुलही सींची वो फूले फले अघाए, दीरघ दोहा अर्थ के आखर थोड़े आही, ना दृझी तन देत मृग नरधन हेत समेत, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी, और पानी गए न उबरे मोती मानुष। ये सारे प्रश्न नंबर 2 को आप लोग खुद लिखने की कोशिश कीजिए। ये आप लोग को मैं होमवर्क देती हूँ क्योंकि मैंने व्याख्या बता दिया है। व्याख्या को देखते हुए ये प्रश्न नंबर 2 आप लोग भाव स्पष्ट वाला आप लोग खुद एक बार लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है बेटा, थैंक यू। सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद बेटा।